चलो बढ़िया। भैया एक क्वेश्चन हाँ था। बोलो, अब प्रश्न कौन पूछा था? मंथन, और आप बोलो प्रश्न क्या है। भैया जो उद्वेलना होती है तो वो पल्ले के असंख्यात विभाग में पूरी उद्वेलना हो जाती है। आओ। लेकिन जब यहाँ पे मतलब उद्वेलना का जो भागार देखा वो अपन ने वो सूक्ष्मांगुल के असंख्यात विभाग वो विदघात का है। और उसके बाद भी फिर और असंख्य संख्या गुणा और बड़ा है उससे। हाँ, तो उसका भागार बहुत ज्यादा है। हम्म। और जब उसकी वो पूरी उद्वेलना हो रही है वो तो पल्ले के असंख्यात विभाग में ही हो रही है। तो वो क्या करते हैं जब आखिरी का आता है ना, पहले सामान्य उद्वेलना 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 करते हैं उद्वेलना कांडक में, और जब लास्ट का समय आता है उसी एक उद्वेलना कांडक का, तो फिर जितना बचा जो कुछ है वो सारा ही उठाना पड़ता है, वो सारा ही ले लिया जाता है। क्योंकि हमने एक टाइम भी बांधा है, इतने टाइम वाले कर्म का उद्वेलन कर रहे हैं। तो बहुत धीमी धीमी गति से किया अंत मुहूर्त में, फिर आखिरी समय में आकर के उतने समय में स्थित निषेकों का पूरा द्रव्य ले लेते हैं। तो इसलिए वो पल्ले के असंख्यात भाग में पूरी हो जाती है। तो बाद में गुण संक्रमण होगा बाद में। नहीं, वो तो सबसे आखिरी में पूरे सत्ता का होगा। ये जो हम कर रहे हैं वो केवल एक स्पेसिफिक स्थिति का करते हैं। उद्वेलना कांडक जो होता है वो विशेष रूप से एक स्थिति का हो रहा है। कौन सी स्थिति का? जो ऊपर रखी हुई पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति उसका। तो उसमें से भी पहले समय में थोड़ा लिया, फिर थोड़ा सा अधिक लिया, थोड़ा सा और अधिक लिया, लेते लेते धीमी गति से गए, लेकिन फिर मालूम पड़ा है तो बहुत सारा ही बच गया और खत्म तो पूरा करना है। तो आखिरी समय जो उस उद्वेलना कांडक का रहता है तो उस स्थिति के सारे निषेकों को ले लेते हैं। तो वहां वो भागहार उद्वेल नहीं कहलाता, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वो वहां। ठीक, बोलो। वैसे प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में आते ही उद्वेलना करना प्रारंभ कर लेता है कोई जीव, हम्म तो किसी प्रकृति के उद्वेलना भागाहार से काम चल रहा है। हम्म उसी उन्हीं दूसरी उद्वेलना प्रकृतियां जो भी जिसका भी उद्वेलना प्रारंभ हो सकता है उनका मतलब मानो आहारक का पहले अपन उद्वेलना कर रहे हैं तो उसका गुण संक्रमण चल रहा है और आगे वाले का उद्वेलना संक्रमण चल रहा है, अथवा उसका सर्व संक्रमण ऊपर वाले का चल रहा हो, उसी समय नीचे किसी का गुण संक्रमण चल रहा हो। इनकी क्या पैरामीटर्स है या क्या कारण है? और दूसरा यही था कि जैसे नरक है उसमें सागरों तक अपन मिथ्यात्व अवस्था में रह रहे हैं, तो वहां पर आहारक की उद्वेलना आदि के स्थान बनेंगे कि क्या करेंगे? तो वो जो है गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण जो उद्वेलना के हैं, तो वो तो बहुत थोड़े से काल के हैं। हाँ। तो इनके ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रकृति की उद्वेलना होने के बाद में असंख्यात वर्षों बाद, पल्ले का असंख्यात भाग दिया वो भी, उतने टाइम बाद में जाकर के दूसरी प्रकृति की उद्वेलना होती है कंप्लीट, है ना। तो जब एक प्रकृति की उद्वेलना हुई तो उसके लास्ट में क्या हो रहा है? गुण संक्रमण या फिर सर्व संक्रमण। तो जब उसका हो रहा है तब दूसरी प्रकृति तो ही बहुत पीछे है, उद्वेलना ही होगा, तो उसकी उद्वेलना नहीं चल रही है, तो वो दोनों कोइंसाइड नहीं करते, साथ में नहीं आ पाते। फिर क्या बोला आपने नरक का? हाँ, आहारक। हाँ। तो आहारक जो है, कोई जीव है नारकी बने आहारक के सत्व के साथ में, तो अगर मिथ्या दृष्टि ही रहे तो पल्ले के असंख्यात भाग में वो प्रकृति चली जाएगी, लेकिन वहां जाकर के वो सम्यक दृष्टि बन जाए, नरक में जाकर के सम्यक दृष्टि बन जाए और 3300 सागरों तक रहे, तो उसकी आहारक दिक की उद्वेलना पूरी ना होवे, क्योंकि वो थोड़े भाग हार से जाएगी, तो फिर वो वापस सम्यक में आएगा तो उसको बनी रहेगी, तो लंबे समय तक भी बनी रह सकती है, बशर्ते वह सम्यक दृष्टि हो। सब जैसे ये 5 संक्रमण एक ही जगह पर हो सकते हैं कि नहीं, तो इसमें जैसे अगर अपन उद्वेलना संक्रमण लेना ही है तो वो उद्वेलना संक्रमण तो नीचे के ही मिथ्यात्व गुणस्थान में ही संभव हो रहा है। अब ऐसे में उद्वेलना के साथ में सर्व संक्रमण संभव हो रहा है, पर अपन कह रहे हैं गुण संक्रमण ओवरलैप नहीं हो रहा है। विद्यात के स्थान तो हमने दिखा दिए जो प्रथम गुण स्थान में हो रहे हैं, तो गुण संक्रमण के भी कुछ स्थान होंगे जो पहले गुण स्थान में ही हो रहे हैं। नहीं, गुण संक्रमण तो क्या बताया आपको, 8वें में होता है। हाँ। है ना। और बस वो जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल है, हाँ। या फिर अनंतानुबंधी की भी संयोजना है, हाँ। या फिर उद्वेलना वाली विशिष्ट दशाएं, उनको छोड़ के अन्यत्र नहीं होता, उसके अलावा नहीं पाया जाता, है ना। तो इसलिए वो आपके लिए काम है कि वो पांचों हो भी सकते हैं कि नहीं एक साथ, पांचों भाग हार एक जीव को एक साथ हो पाएंगे कि नहीं, ना भी हो पाए तो आपको क्या करना है, वो ढूंढ करके लाना है। ठीक है, कब है? कब लाना है? शाम को लेकर के आ जाना। अभी शाम हो ना अभी अपने पास,
चलो भैया आगे। अरे एक और बाकी है, बोलो। ये 330 पेज नंबर पे संक्रमण कहाँ तक होता है, इसमें हम वो सातावेदनी वाली स्थिति को ले रहे हैं, मतलब वो क्यों बताया है वो समझ नहीं आ रहा। 330 संक्रमण कहाँ तक होता है? 10वें तक होता है, और वो ये तो लिखा है। 13वें गुणस्थान में जो साता का है उससे इरियापत आश्रम में साता तो का तो उदय ही आता है ना। साता का आ रहा होता है। स्तुबुक संक्रमण जो है ना, आप में से अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पे पूछा भी है। स्तुबुक संक्रमण है तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। तो भाई स्तुबुक संक्रमण जो है वो सत्ता में नहीं हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? उद्यावली के एक निषेक में हो रहा है। जब हम संक्रमण पढ़ रहे हैं, 5 भागहार पढ़ रहे हैं, तो वो 5 भागहार का जो डिवीजन दिया जा रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, वो कहाँ पर कर रहे हैं? कोई एक पर्टिकुलर निषेक में नहीं है। जितनी सत्ता है उन सब में करते हैं। उन सब में से सत्ता के सारे निषेकों में से क्या किया जाता है? द्रव्य खींचा जाता है और खींच करके दूसरी में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए वो तो है पक्का संक्रमण। और स्तुबुक संक्रमण तो मजबूरी है। वो तो क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो प्रकृति उदय वाली नहीं है जिसका अपन स्तुबिक कराना चाहते हैं। यदि उदय वाली होती तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो वह केवल एक निषेक का होता है, इसलिए उनका 5 संक्रमणों में नाम भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई भागहार भी नहीं चाहिए। जितना निषेक है वो उतना निषेक लेके आप दे दो उसको, जो भी उदय वाली प्रकृति। ठीक है, चलिए। एक ये 2 स्लाइड पहले स्थिति की नाना गुण हानि की शलाका, वो प्रमाण कैसे पढ़ना है वो? प्रमाण कैसे पढ़ना है? हाँ, स्थिति की नाना गुण हानि शलाका, कौन सी गाथा में है? ये पेज नंबर 334 की पहली स्लाइड। मैं किताब में देख ले रहा हूँ। स्थिति की नाना गुण हानि की शलाका में लिखा है 6 माइनस व 6। अर्थ ये है पल्ल के अर्धच्छेद माइनस पल्ल की वर्ग शलाका के अर्धच्छेद। जो पल्ल की वर्ग शलाका है उसको भी लॉग लिया, यानी छेद निकाले, उतनी संख्या को पल्ल के छेद में से माइनस किया है। और फिर नीचे 6 लिखा है, 6 यानी पल्ल के अर्धच्छेद। ठीक है, बढ़िया। बाकी तो पल्ले का संख्या सब सिंपल ही लिखा है। ऊपर भी 6 6 6 लिखा है, यानी 6 यानी पल्ले के अर्धच्छेद। ऐसा ये संदृष्टि है जो शास्त्र में प्रयोग की गई है। ये 6 जो लिखा है ना, ये शास्त्र में जहां जहां पल्ले का छेद लिखना होता है वो 6 लिखते हैं। चलिए अब अपन चालू करते हैं आपका होमवर्क। ले लो भाई, माइक कौन लेगा? एक एक करके आपको पास करते जाना है। नीलिमा जी को दे दो। होमवर्क कराए कि नहीं कराए? नहीं कराए, वाह, पहले ही क्या खिलाड़ी आउट हो गया। मिनल जी को दो। मिनल जी ने होमवर्क कराया कि नहीं? बढ़िया। क्या होमवर्क है पता है ना आपको? बोलो, होमवर्क बोलना जरा, क्या है? पांचों भागार का, 5 भागहार का क्या करना था? वो प्रकृति मुझे कौन से संक्रमण में है। हाँ, बढ़िया। तो आपको टेबल भेजी थी, वैसे कॉलम बनाने थे, करे ना आपने? आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपन ये कर लेते हैं। कितना समय हो जाएगा अपना? ज्ञानावरण से चालू करते हैं। वही टेबल दी थी आपको, ज्ञानावरण मेरे पास सबसे पहले। ज्ञानावरण की प्रकृति का बोलिए। ज्ञानावरण की प्रकृति संख्या 5 है। हम्म उसका उद्वेलन नहीं होता, हम्म विद्यात भी नहीं होता, अध प्रवृत्त संक्रमण होता है। गुण संक्रमण नहीं होता, सर्व संक्रमण नहीं होता, कुल संक्रमण संख्या 1। सही है क्या? सही आ गया बराबर, क्योंकि वो अपन ने देख ही था। रीजनिंग अगर कहीं किसी को समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, बाकी अपन करते जाते हैं। पास में दे दो। इधर कौन है भैया? दो। विराग भैया का है होमवर्क? घर जाके करेंगे, ट्रेन में। अतिशा भैया? नहीं। दीपक जी? अमन भैया? सुशांत? देव माइक दो सुशांत को। इधर आगे, इधर क्रम से लेना है, सबके नंबर आएंगे आज। हाँ बोलो बहन जी। आगे आगे कर्म का नाम है दर्शनावरण। हाँ बोलो आप। उद्वेलन नहीं होगा, उद्वेलन नहीं विद्यात होगा, नहीं होगा, अधप्रवर्त होगा, गुण संक्रमण होगा और सर संक्रमण होगा। दर्शनावरण का गुण संक्रमण होगा क्या? क्यों लिखा है आपने गुण संक्रमण? एक ऐसे नहीं, बताना नहीं आएगा मुझे। अच्छा ठीक, ऐसे ही लिख दिया। नहीं, गुण संक्रमण संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है गुण संक्रमण उसका? क्योंकि 10वें गुणस्थान तक दर्शनावरण की 4 प्रकृतियों का बंध पाया जाता है।
ठीक है, इसलिए गुण संक्रमण नहीं, बाकी आपने सही बोला। ठीक है, सुशांत जी, स्त्यान ग्रद्धिक त्रिक, यहाँ पीछे दे दो, बहन जी को दे दो, सुनंदा जी मोहिकर को दो। नहीं करा है इनके पास में? नहीं, पीछे विनीता, हाँ रखो अपने पास। बोलो भाई। स्त्यान गद्दी 3 की। हाँ, स्त्यान भाई आपका मैच नहीं करे आंसर तो आप पूछ लेना, पूछना हो तो पूछ लेना, अपन करते जाते हैं। हाँ स्त्यान बोलिए। गद्दी 3 में प्रकृति संख्या 3 है, हाँ उसकी उद्वेलना नहीं होगी, ठीक है। विद्यात होगा, हाँ अधप्रवत होगा, गुण संक्रमण होगा और सर्व संक्रमण होगा। टोटल होगा 4 संक्रमण। अच्छा, सही है, सही है, ठीक है। आगे उधर, इधर कौन है पास में? अक्षर भैया को दे दो, कराया होमवर्क? हाँ बोलो विनीता। निद्रा प्रज्वला 2 प्रकृति में उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा, विद्या संक्रमण नहीं होगा, अध प्रवृत्ति संक्रमण होगा, गुण संक्रमण होगा और सर्व संक्रमण नहीं होगा। टोटल 2 संक्रमण। ठीक है, विद्यात क्यों नहीं लिखा इसका बहन जी? अरे विनीता को दो, विद्यात क्यों नहीं लिखा? विद्या संक्रमण जो होगा वो चौथे से 7वें गुण स्थान तक ही होगा ना, इसलिए यहाँ नहीं हो रहा है। तो इनका तो क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये बंद- 8वें में बंध विच्युति उनके 8वें गुण स्थान में ही बढ़िया, हुई। ठीक है। पास में दे दो बहन जी को, रानी जी को। हाँ बोलो अक्षय भैया, आगे की प्रकृति। अंतराय 5। अंतराय 5 का उद्वेलन नहीं होगा, विद्वात भी नहीं होगा, अधप्रवत होगा उसका, और गुण संक्रमण भी नहीं होगा और सर्व संक्रमण भी नहीं होगा। 5 में से एक ही होगा अधप्रवत। सही है, सही है। सर्व अधप्रवत। संक्रमण भी नहीं होगा। सर्व संक्रमण कैसे कराएंगे? 52 नवे गुण स्थान तक नष्ट हो रही है क्या? नहीं, बढ़िया, बहुत अच्छे। पास में दे दो, बोलो बहन जी। मिथ्यात्व का उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा, विज्ञान संक्रमण होगा, अध प्रवर्त संक्रमण होगा और गुण संक्रमण। सही बोलो आप तो। सही तो बोल रही हूँ। हाँ सही बोल रहे हो। गुण संक्रमण होगा और हाँ। सर्व संक्रमण होगा। तो कितने लिखे कुल मिलाकर के? 5 में से कितने लिखे आपने? क्या? 3। 3 लिखे, फिर से बताओ। उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा, हाँ विद्यात संक्रमण होगा, हाँ अध प्रवर्तक संक्रमण नहीं होगा हाँ। और गुण संक्रमण नहीं होगा और सर्व संक्रमण होगा। गुण संक्रमण होगा होगा और सर्व संक्रमण नहीं होगा। ठीक है, सही है, बढ़िया। पास में दे दो सौम्या को। लो बोलो सम्मेद, बोलो। मिश्र प्रकृति का उद्वेलन संक्रमण होगा, विद्यात संक्रमण होगा, अधप्रवृत्त संक्रमण होगा, गुण संक्रमण होगा और सर्व संक्रमण भी होगा। सर्व संक्रमण में हो 5 जाएगा। संक्रमण। कब होगा सर्व संक्रमण? जब उद्वेलना करेगा तो उसके अंतिम फालिका सर्व संक्रमण ठीक है, होता और उसके अलावा नहीं होगा? होगा। जब वो क्षपणा करेगा। 2 जगह होता है उसका सर्व संक्रमण। जब उद्वेलना के अंत में जाओगे तो सर्व संक्रमण होगा मिश्र का, और जब छपना होगी तब भी क्या होगा उसका? सर्व संक्रमण। दे दो पास में, बोलो। सम्यक प्रकृति का उद्वेलना होगा, हम्म। विद्या संक्रमण नहीं होगा, आधा प्रवृत्त संक्रमण हो जाएगा, गुण संक्रमण हो जाएगा, सर्व संक्रमण हो जाएगा। टोटल 4। सर्व संक्रमण कब करोगे इसका? जब क्षपणा करते हैं। छपना करते हैं किसकी? सम्यक्त प्रकृति की। तब पक्का? उद्वेलना के टाइम पर मुझे दर्शन होने की छपना के समय क्या सम्यक्त प्रकृति का सर्व संक्रमण होता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। मां नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां तो उसको उदय में आना है, उदय में ला करके खिलेगी। लेकिन उसके पहले जहां उद्वेलना होती है, उद्वेलना के अंतिम समय में उसका सर्व संक्रमण संभव है। ठीक है, पास में दे दो, बोलो चेतन भैया। अनंतानुबंधी 4। 4 उद्वेलन नहीं होगा, हाँ बाकी के 4 ही संक्रमण होंगे। हाँ। अध प्रवृत्त कैसे हो जाएगा? अधप्रवृत्त बनने वाली है ना, कंटिन्यू बनती है 10वें गुण स्थान तक, इसलिए अरे गजब, चौका लग गया। दूसरे गुण स्थान तक बनती है, इसलिए कंटिन्यू बनने के कारण कहां से कहां तक अध प्रवृत्त कराओगे उसका? पहले दूसरे गुण स्थान में, दोनों पहले दूसरे में हाँ। नहीं, 10वें तक तो नहीं करा दोगे ना? वो बंद हुई हाँ चुकी ठीक है, बढ़िया। दे दो पास में, ईश्वर धवल राज को दो। हाँ देव भाई, सौम्या सुने। हाँ अप्रत्याख्यानावरण का विद्यात होगा, अधा प्रवृत्त होगा, गुण संक्रमण होगा, सर्व संक्रमण होगा। क्योंकि इसकी बंध विच्छित्ति अप्रत्याख्यानावरण की बंध विच्छित्ति हो जाती है चौथे गुण स्थान में, तो विद्यात चौथे से 7वें में होता है, तो विद्यात भी होगा। अधा प्रवृत्त तो होगा ही,
क्योंकि मिथ्यात्व को छोड़कर वो सब में होता है अधा प्रवृत्त। हाँ ठीक है, हाँ, बाकी फिर गुण संक्रमण होगा सर्व संक्रमण। ठीक है, सही है, सही है। पास में तो ज्योति बहन जी को नहीं करा, पीछे से तो वंदना मैडम को। हाँ बोलो भाई धवल राज, कराए कि नहीं? कराए ना, बोलो। प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण में प्रकृति संख्या 4 है। उद्वेलन नहीं होगा, विद्यात होगा, अध प्रवृत्त होगा, गुण संक्रमण होगा, सर्व संक्रमण होगा। ठीक है, सर्व संक्रमण क्यों होगा? क्योंकि वह सत्ता में से 90 गुण स्थान तक चली जाती है, इसलिए होगा। दे दो पास में। कराए कि नहीं भाई साहब? कॉपी है कि नहीं? कॉपी लेके बैठे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ बोलो भाई बहन जी। संचलन क्रोध का, संजलन क्रोध का, मान का, माया का इकट्ठा कर दो। तीनों का, इसका अधः प्रवृत्त होगा, फिर उद्वेलना नहीं होगा, विद्यात होगा, गुण संक्रमण होगा और सर्व संक्रमण होगा। विद्यात कैसे करा रहे हो इसका? ये 9वें गुण स्थान तक इसका वो है बंद, हाँ इसलिए हो जाएगा पहले। कैसे होगा? विद्यात कहाँ से कहाँ तक होता है? चौथे से 7वें में। अच्छा हाँ, वो नहीं होगा। तो फिर से विद्यात तो नहीं बोला ना। अच्छा, इसमें तो नहीं लिखा। आपने लिखा है किसी और ने लिखा है? हम ही ने लिखा। बोलो फिर से। अधः प्रवृत्त होगा, उद्वेलना नहीं होगा, विद्यात नहीं होगा, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण होंगे। 3 संक्रमण होंगे। 3 संक्रमण होंगे, गुण संक्रमण होगा और सर्व संक्रमण होगा। ठीक है, सही है क्या? गुण संक्रमण होगा क्या? संजलन क्रोध मान माया का गुण संक्रमण होता है क्या? नहीं होता है। उसको गुण संक्रमण में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो बनती रहती है, उसको बंध से विच्छिन्न कराना पड़ेगा आपको। गुण संक्रमण कराने के लिए बंध से हटाएंगे, तो बंध से हटती है, बंध विच्छुत्ति होती है। जब उसकी बंध विच्छुत्ति होती है तब उसकी सत्व विच्छुत्ति भी हो जाती है, केवल थोड़ा सा नवक बंध बचता है। इसलिए वह जो प्रकृति है वह कैसी है? गुण संक्रमण वाली नहीं है। 4 प्रकृतियां बताई थी, क्रोध मान माया और पुरुष वेद, इनमें गुण संक्रमण पॉसिबल नहीं है। यद्यपि अप्रशस्त प्रकृतियां हैं और 90 गुण स्थान में रहती हैं, बंध विच्छुद्ध भी हो जाती है, लेकिन गुण संक्रमण संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके बंध के साथ में ही सत्ता का नाश कराना हो जाता है, थोड़ा सा द्रव्य छोड़ के। ठीक है, पास में दे दो प्रीति देवी को। हाँ, नाश नहीं हो रहा तो बंध रही है ना, वो बंध रही है, वो उपशमा दिया जाता है। द्रव्य का उपशमन कर दिया जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप छोड़ दो उसको। द्वितीय स्थिति के सारे द्रव्य को उपशमित किया जाता है, टच नहीं कर सकते आप उसको। बोलो अनुराग जी। संजनन लोभ में प्रकृति हाँ। संख्या 1। हाँ। उद्वेलन नहीं होगा। हाँ। विज्ञात नहीं होगा। हाँ। अधः प्रवृत्त होगा। ओके, यहाँ का माइक चालू है कि बंद है? ओ भैया माइक चालू कर दो उनका। बैटरी लो भैया, लो बैटरी दो, वो लो बोल रहा है। दूसरा माइक दे दो यहाँ से इतनी देर। ये है उदय और भावनाओं का कमाल। सच्ची में भावना ये, मैं नहीं बोलूं, मैं नहीं बोलूं, मेरे से नहीं पूछ ले, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, तो व्यक्ति को बोलने का मौका पड़े तो नहीं बोल पाए। ये भावना, समझे आप? इसलिए भावना ऐसी नहीं करनी है। चलो इतनी देर में आप प्रीति दीदी। हो गया रहने दो, रुक जाओ। हाँ बढ़िया, बोलिए। संजलन लोभ। संजनन लोभ में प्रकृति संख्या 1। उद्वेलना नहीं होगा, विज्ञात नहीं होगा, अधः प्रवृत्त होगा, गुण संक्रमण नहीं होगा, सर्व संक्रमण नहीं होगा। कुल संख्या 1। कुल काय की संख्या? भागहारों की संख्या। ठीक है, सही है। एक इसमें क्या होता है? अधः प्रवृत्त ही होता है। बढ़िया। 39 प्रकृतियां बताई है, जिसमें मात्र क्या होता है? अधः प्रवृत्ति होता है। उसमें से ये एक है। पीछे दो अक्षत को करा। अक्षत हाँ बोलो बहन जी। हास्य प्रीति दीदी। हास्य में उद्वेलन संक्रमण नहीं करा है मामी, नहीं करा है। बोलो श्रद्धा जी।
हास्य में उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा, उद्वेलना प्रकृति नहीं है, और विंध्यात में भी नहीं होगा क्योंकि 8वें गुण स्थान में इसकी बंध विच्युति होती है। अधः प्रवृत्त होगा क्योंकि 122 में से 121 प्रकृतियों का होता है, और गुण संक्रमण भी होगा 6ठे गुण स्थान में इसकी बंध विच्युति हो जाती है, और सर्व बढ़िया, ठीक है, सही है, बढ़िया। पास में दे दो, इधर बोलो अक्षर। रति में एक ही प्रकृति है और इसमें उद्वेलना नहीं होगी, विध्यात भी नहीं होगा, अधः प्रवृत्त होगा, गुण संक्रमण होगा और सर्व संक्रमण भी होगा। ठीक रति है, के अंदर सही है, बढ़िया। बोलो, पास में दे दो आपके आप तक को। हाँ बोलो बहन जी। क्या? हाँ, अरति शोक। हाँ, अरति शोक में विध्यात होगा, उद्वेलन प्रकृति नहीं है तो उद्वेलन संक्रमण नहीं होगा। विध्यात होगा क्योंकि 7वें के पहले विच्युति, हाँ 8वें के पहले विच्युति हो गई, तो विध्यात में 4थे से 7वें गुण स्थान तक जिनकी विच्युति हो जाती है उनका संक्रमण होता है। अधा प्रवृत्त संक्रमण होगा क्योंकि अकेले एक मिथ्यात्व को छोड़ के 121 प्रकृतियों का अधा संक्रमण, अधा प्रवृत्त संक्रमण पाया जाता है। गुण संक्रमण होगा इसका, और सर्व संक्रमण भी होगा। ठीक है, सही है। कितने प्रकार के हो गए? 4। पीछे दे दो, पीछे कौन बहन जी है? कराए नहीं, उसको दो। कृति होमवर्क नहीं कराए, स्वस्ति के पास दो। हाँ बोलो भाई। भय और जुगुप्सा प्रकृति, इनकी उद्वेलना तो होगी नहीं। हाँ, विध्यात नहीं होगा क्योंकि इनका जो नाश है वो 8वें में होता है। और अधा प्रवृत्त होगा, गुण संक्रमण होगा, सर्व संक्रमण होगा। अधा प्रवृत्त होगा, गुण होगा और सर्व होगा। सही, बढ़िया। आगे पास में तो संयम भैया को। हाँ, नपुंसक वेद और स्त्री वेद में उद्वेलना नहीं होगी, विध्यात होगा, अधः प्रवृत्त होगा, गुण संक्रमण होगा और सर्व संक्रमण होगा। 4 होंगे। 4 प्रकार के संभव है, ये भी 4 वाली प्रकृतियां हैं। बढ़िया। पास में हाँ बोलो। पुरुष वेद 13 उद्वेलन योग्य प्रकृतियों में इसका नाम न होने से उद्वेलना नहीं होगी। विध्यात भी नहीं होगा, अधः प्रवृत्त होगा और सर्व संक्रमण होगा। गुण संक्रमण नहीं होगा, आपने अभी कहा था वो नवक बंध के कारण। ठीक है, वो बंध विच्छुत्ति होने के साथ में ही वो नष्ट होती है। ठीक है, पास में दे दो। शुभांशु नहीं किया है, चर्चित भैया नहीं किया है, ऋषभ भैया, अरे सब आउट हुए एक साथ। पीछे पीयूष भैया, राकेश जी, अरे राकेश जी को तो कहाँ जा रहे हो? हाँ बोलो बहन जी। साता वेद नहीं है, उद्वेलना नहीं है, विध्यात भी नहीं है क्योंकि 4 से 7 में बंध विच्छित्ति नहीं है। बढ़िया। अधः प्रवृत्त है क्योंकि सामान्य में है, और गुण संक्रमण नहीं है क्योंकि 8वें गुण स्थान तक बंध विच्छित्ति प्रशस्त प्रकृति है। और सर्व संक्रमण भी नहीं है क्योंकि वो सत्ता मतलब नष्ट होगी खुद ही इसमें। ठीक है, वो 14 में नष्ट होगी। बढ़िया। असाता बोलो भाई, पास में कौन है? असाता वेदनी। 1 मिनट, ज्योति भाभी प्रतीक्षा करा ना? हाँ रुको, बोलो भाई साहब। असाता वेदनी का 3 प्रकार का संक्रमण होगा। असाता वेदनी का उद्वेलन नहीं होगा, विध्यात होगा, अधः प्रवृत्त होगा और गुण संक्रमण होगा। कारण कि असाता वेदनी जो है अपना 6ठे गुण स्थान में बंध विच्छित्ति हो जाती है, इस कारण उसका विध्यात और गुण संक्रमण दोनों संभव है, और अधः प्रवृत्त तो संभव है ही। बराबर, बढ़िया। पास में नहीं किया है, दे दो। मंथन को दो। कराए नहीं करा है? पास में आशीष जी नहीं करा है? पीछे भाई साहब होमवर्क नहीं करा है, इनको दो। मनीष जी कराए कि नहीं? हाँ तो बोलो। हाँ ठीक है, रखो। बोलो भाई प्रतीक्षा। उच्च गोत्र उद्वेलन प्रकृति है, तो उद्वेलना मतलब उद्वेलना प्रकृति, तो उद्वेलन होगा, अधः प्रवृत्त तो होगा ही, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। ठीक है, विध्यात नहीं होगा। विध्यात क्यों नहीं होगा? 4थे से 7वें में ही ठीक है, वैसे नहीं होता है, लेकिन आज अपन ने जो पढ़ा था आते से ही इमरती के इफेक्ट में तो होगा। उद्वेलना भी, विध्यात भी इसका हो जाता है। ये एक विशेष कार्य विशेष टाइम पे होता है। कहाँ पर? 7वें नरक के नारकी की अपेक्षा से बताया था। ठीक है, वो चेक कर लेना। बढ़िया। पीछे दो। तृप्ति भाभी होमवर्क, निधि भाभी नहीं, पास में नहीं, पीछे शशि दीदी, निरंजना जी, दिल्ली वाले बहन जी नहीं, पास में सोनल नहीं,
पीछे प्राजक्ता जी, नहीं। पास में कौन है? सुनैना भाभी। कौन है सुनैना भाभी? कौन है? नीता जी, नहीं किया होमवर्क। पीछे भारती दीदी, नहीं। बैठी हुई बच्ची, नहीं। चंदन वाला, नहीं। साधना जी, नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नाम याद है। पूर्वी, करा है होमवर्क? नहीं। मंजू जी, सुषमा जी, राजकुमारी जी, सब आउट। चेयरमैन कोई है क्या? हाथ खड़ा करके तो बोलो। सीमा भाभी, नोबडी। चलो आप ही लोग बचे हो दारोमदार के। बोलो भाई। नीच गोत्र एक प्रकृति है, उद्वेलना नहीं होगी, विद्यात होगा, अधप्रवत्ता होगा, गुण संक्रमण होगा और सर्व संक्रमण नहीं होगा। सर्व संक्रमण नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। सर्व संक्रमण क्यों नहीं होगा? सर्व संक्रमण क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका नाश 14वें गुण स्थान में होता है। नीच गोत्र का नाश 14वें गुण स्थान में। बोलो रोशन जी। चारों आयु का एक साथ बताता हूँ। हाँ। किसी का कुछ संक्रमण नहीं नहीं होगा। आगे भी बता दो वो तो। और इसके बाद जो नरक द्विक है, हाँ। वो अभी हमने पढ़ा है कि वो 5 प्रकार के संक्रमण योग्य है प्रकृति, इसलिए उसमें 5 संक्रमण। ठीक है, 5 प्रकार के, उसमें विद्यात भी हो जाता है, ऐसा जानना है। दीजिए। प्रवीण जी नीलखे, नहीं। योगेश जी, डॉक्टर साहब, यहाँ भी सब गाड़ी ऐसी जाने वाली है। पास में कौन बेटा भैया? चेहरा ऊपर करना। शुभम भैया, मिश्र तक ही किया था। क्या किया है? मिश्र तक किया था। तो फिर आगे बैठना चाहिए ना। मिश्र तक किया तो कुशाग्र। भैया अभी किया है तिर्यंश द्विक का। हाँ बोलो। उद्वेलन नहीं होगा, विद्यात होगा, गुण संक्रमण होगा और सर्व संक्रमण होगा और अध प्रवर्तकरण भी होगा। वाह, हो गए, सब हो गए इसमें, 4 हो जाएंगे। हाँ, त्रियंश द्विक में विद्यात हो जाएगा? हो हाँ, जाएगा। हो जाएगा ना। ठीक है। सर्व संक्रमण हो जाएगा। गुण संक्रमण, उद्वेलन को छोड़ के सारे हो जाएंगे। बढ़िया, ठीक है। पास में रत्नाकर जी, भी किसी का नाम गलत हो तो बता देना। देखो पीछे अविनाश जी, नहीं। गुरु जी, नरक द्विक के मनुष्य द्विक। मनुष्य गति में और गत्यानुपूर्व में 5 संक्रमण होंगे। 5 होंगे। हाँ। सर्व संक्रमण क्यों कराएंगे उसमें? सर्व संक्रमण। अरे बैठ जाओ श्रीपाल जी, आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, जाओ। बोलो बोलो। 5 हो जाएंगे। 5, क्योंकि लिखा अभियाल की सम्यक तो प्रकृति को छोड़कर बाकी उद्वेलना की 12 प्रकृतियों में 5 संक्रमण होते हैं। ठीक है, चलिए। पास में कौन है आपके? कोई नहीं। स्वतंत्र निरंजन जी, निरंजन देवलसी, नहीं। सुभाष जी, महादशा जी, नहीं। पास में नहीं। इधर डी के अंकल, दिलीप जी भाई साहब, आप तो खैर आए नहीं थे। मंगेश जी, नहीं। जिया जी, प्रतीक जी, संजय भैया, सब आउट। सब आउट हो रहे हो। कोई बच रहा है क्या? सुरभि जी खंडवा, पीछे पीछे, नहीं। चलो, अब जो आपने होमवर्क नहीं किया है वो आपको क्या करना है? शाम तक करके लाना है। इसमें कुछ और पूछना है क्या आपको? बाकी सब तो क्या है, अब सरल है। समझ में आ गया ना? ये इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं लगा आपको करने में? जिन लोगों ने करा, करने में आ गया ना कैसे करते? मतलब आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो वो हो